हेलो गाइस, दुआ करता हूँ यार आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। कोई अगर टेंशन है भी लाइफ में तो ज्यादा परेशान ना होइए, खुश रहिए, खुशियाँ ढूंढिए छोटी छोटी चीजों के अंदर, क्योंकि दुखी होके भी कुछ मिलना नहीं है। तो इससे बढ़िया आप खुश रहिए, मजे लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जब कोर्ट मैरिज हम करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सी चीजें क्वेश्चन मार्क बन के घूमती रहती है। क्या ये चीज हो सकती है, वो चीज हो सकती है, या क्या हो सकता है। तो टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपके सारे डाउट जो भी मेरे को पर्सनल फील हुए या जो पहले मैं सोचता था कि यार क्या ऐसे होता है वैसे होता है, वो सब मैं आज आपके क्लियर करके जाऊंगा। ज्यादा टाइम आपको लूंगा नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोर्ट मैरिज, जैसे बात चलते है कि भाई कोर्ट मैरिज है तो दिमाग में आता है कोर्ट के अंदर शादी होगी। तो मैं सबसे पहला आपका ये डाउट क्लियर कर दूं, कोर्ट के अंदर कभी भी शादी नहीं होती। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। कोर्ट मैरिज हम बोल देते हैं क्योंकि उसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह बहुत करी जाती है जब आप शादी रजिस्टर करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब बात आती है कोर्ट मैरिज की तो ये सोचना कि कोर्ट के अंदर मैरिज होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट के अंदर मैरिज नहीं होती, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है तो फिर शादी होती क्या है, कैसे होती है। तो अगर मैं बात करूँ इस वीडियो के अंदर, मैं टॉपिक जो कवर करूंगा वो करूंगा हिंदू लॉ को लेके कि अगर आप हिंदू है तो हिंदू फिर कैसे शादी कर सकता है, या फिर क्या क्या उसकी कंडीशंस है, क्या मैं इन चीजों को लेके करूंगा, रजिस्टर्ड कैसे होगी। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ हिंदू लॉ के बारे में ही डिस्कस करूंगा, मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन लॉ को लेकर नहीं। तो इसके अंदर यह है कि मान लीजिए आपको अगर करनी है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग शादी, तो सबसे पहले आपको आर्य समाज मंदिर के अंदर शादी करनी पड़ेगी। और ऐसा कोई जरूरी भी नहीं कि आपको आर्य समाज मंदिर के अंदर करनी है। हाँ, लेकिन अगर आप कोर्ट मैरिज के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैरिज करनी पड़ेगी जो आप आर्य समाज मंदिर में कर सकते हैं। जनरली अगर हमारे पास क्लाइंट आता है, कोई कहता है कि उसको कोर्ट मैरिज करनी है, तो उसके लिए हम पहले उसकी शादी आर्य समाज मंदिर में कराते हैं, देन फिर उसको रजिस्टर्ड हम SDM कोर्ट के द्वारा कराया जाता है, जो दिल्ली का प्रोसीजर है। तो इसके अंदर क्या, सबसे पहले मान लीजिए क्लाइंट हमारे पास आया, बोला कि जी मेरे को कोर्ट मैरिज करनी है, तो हम उसको क्या क्या चीजें बताएंगे। सबसे पहले हम उन दोनों की एज पूछते हैं कि जी आपकी एज क्या है, आपकी एज क्या है। क्योंकि अगर हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग आपको शादी करनी है तो लड़की की एज 18 साल होनी चाहिए और लड़के की एज 21 साल होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो वो चाइल्ड मैरिज के अंदर आता है, जो वोल्डेबल एक मैरिज मानी जाती है। तो इसलिए अगर वोल्डेबल मैरिज होते हैं तो हम नहीं करते। बट कुछ केसों में ऐसे सुनने में आया है, और इवन मैंने एक सर्टिफिकेट ऐसा देखा भी था पर्सनल जो एक्सपीरियंस के ब्याह पे, कि कुछ आर्य समाज मंदिर ऐसे होते हैं जो शादी कर देता है और उनको एज कम ज्यादा से कोई मतलब ही नहीं होता। मैंने पर्सनली एक केस आया था, उसमें देखा था, हालांकि वो डाइवोर्स लेने जा रहे थे। देन आई गोट टू नो क्या ये तो अभी तो भी आपकी तो चाइल्ड मैरिज हो चुकी थी, तो ये डाइवोर्स वगैरह तो क्या ही बहुत लंबा फिर प्रोसीजर करा, अलग अलग तरह के। तो बट इसके अंदर क्या है, दोनों की एज हम देखेंगे सबसे पहले कि भाई 18 और 21 साल है या नहीं है। देन उसके बाद फिर उनके विटनेसेस, एक एक विटनेस दोनों पार्टी का चाहिए होता है। अगर आर्य समाज में चाहिए तो एक एक विटनेस चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट है उनमें आमतौर पे जो डॉक्यूमेंट होता है, एक चाहिए आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, पैन कार्ड हो, और 10th क्लास की मार्कशीट हो। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, रेजिडेंस प्रूफ के लिए आधार कार्ड चल सकता है, आपका वोटर ID कार्ड भी चल सकता है। पासपोर्ट साइज फोटोज हो आपके पास, कम से कम एटलीस्ट 3 या 4 फोटोज तो आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज। और इसके बाद यही सब कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अगर मंगलसूत्र, जयमाला वगैरह आप लाना चाहते हैं तो आप लेके आ जाइए, और सिंदूर वगैरह। तो ये सब होता है आर्य समाज का। भी मैं मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे अलग डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। तो इसमें क्या होता है, इसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि भाई ये हो गया, अब आप जाएंगे आर्य समाज मंदिर, वहाँ पे आपकी प्रॉपर शादी हुई, आपके फेरे वगैरह पंडित जी बैठे रहते हैं, वो आपके फेरे करवाएंगे। फिर आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट बनेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करके रखना है। ये नहीं कि आप फोटोकॉपी लेके ही चले गए, हालांकि फोटोकॉपी भी आप कैरी करेंगे बट ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वो ओरिजिनल मांग लेते हैं
चेक करने के लिए एक बार आप हमें ओरिजिनल दिखा दीजिए। तो विटनेस का भी सेम है, दो विटनेस के पासपोर्ट साइज फोटोज और उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह चाहिए होते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि भाई जब आपके हाँ, लेकिन फेरे वगैरह कराने से पहले वो एक रिटर्न में लड़की और लड़के की तरफ से एक फॉर्म होता है, वो उसको भरवा देते हैं, जिसके अंदर बहुत सी बातें लिखी रहती है कि भाई मैं जो शादी करने आई हूँ या करने आया हूँ पूरे अपने होशो हवास में करने आया हूँ। किसी ने मेरे को फोर्स नहीं करा, किसी ने नहीं बोला, जबरदस्ती कोई मेरे को लेके नहीं आया। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए, क्योंकि कोर्ट मैरिज के अंदर जाता है ऐसे केसेस, बहुत मोस्टली ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कोई फैमिली एग्री नहीं होती, लड़का लड़की को लेके भागा होता है, दोनों भाग कर शादी कर रहे होते हैं। तो कुछ केसों में बाद में ऐसा भी होता है कि लड़की ये बोल देती है कि भाई मेरे साथ जबरदस्ती शादी की गई थी XYZ। तो इसमें फिर आर्य समाज के ऊपर भी बहुत सारी लाइबिलिटीज मंदिर के ऊपर आ जाती है। तो वो पहले ही इस चीज को दिखवा देते हैं दोनों से स्टेटमेंट के भाई आप दोनों को किसी भी तरह की कोई भी फोर्सफुली नहीं लेके आया शादी करने के लिए, आप अपनी फ्री विल से ये शादी कर रहे हो, अपनी इच्छा शक्ति से ही शादी कर रहे हो। तो इसके बाद क्या होगा, जब आपकी ये भरवा के फॉर्म वगैरह, फिर वो आपके विटनेसेस वगैरह की डिटेल ले ला के फिर आपकी जो शादी जो हिंदू में होते हैं कि भाई 7 फेरे, फिर कोई मंगलसूत्र वगैरह पहनाना, तो ये सब हो गया। इनकी फोटोज वगैरह भी क्लिक होती है, ध्यान रखिएगा फोटोज वगैरह आपको जरूर इस चीज की क्लिक करनी है। फिर जब फोटोज वगैरह क्लिक हो जाएंगी देन उसके बाद क्या होगा, फिर जो भी आपने वकील साहब हायर कर रखे होंगे, जिनके थ्रू आप गए होंगे, वो फिर क्या उसमें करेंगे। उसके बाद आपको फिर हार्डली आधे घंटे के अंदर आपको सर्टिफिकेट आर्य समाज मंदिर इशू करके दे देगा। फिर जब आप वो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसमें जो आपके वकील साहब होंगे वो चेक करेंगे कि कोई भी फॉल्स या गलत डिटेल ना ही होगी। मैं फिर कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, कोई भी गलत डिटेल उसके अंदर ना भरी गई हो। आपको एक आपके वकील साहब को एक चीज इसमें चेक करेंगे वो कि भाई सारी आगे विटनेसेस के नाम वगैरह, अगर फोटोज वगैरह सही लगी हुई है। उसके बाद क्या, और एक चीज ध्यान रखना कि कई जगह क्या होता है, क्लाइंट क्या जनरली हमारे पास भी कई क्लाइंट ऐसे आते हैं, वो क्या सोचते हैं कि भाई सस्ते में हो जाए, सस्ते में हो जाए, तो इस चक्कर में वो किसी और चले जाते हैं, किसी और, मतलब बहुत से लोग होते हैं कि जी आइए हम आपकी करा देते हैं। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि शादी तो कर ली, पता लगाओ वो कोई रियल था ही नहीं जो अभी तक, क्योंकि फेक आर्य समाज, क्योंकि ये ट्रस्ट है, रिकॉग्नाइज होते हैं, इनको अथॉरिटी है या नहीं है। तो इस चीज का खासा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर अथॉरिटी आएगी तो वो सर्टिफिकेट चलेगा ही नहीं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फोटोग्राफ के साथ लगा के देंगे वो सर्टिफिकेट। क्योंकि मैरिज ऑफ कोर्ट में हालांकि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है, बट उसको लेके अभी भी कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन के ऊपर बात चल रही है। तो इसके अंदर यह है कि आप सपोर्टिंग एविडेंस लगा सकते हो फोटोज के साथ, बट फोटोज जरूर क्लिक करना, वो एक मेन एविडेंस है आपकी शादी हुई है आर्य समाज मंदिर में। तो और फोटोज भी कैसी, ये नहीं कि भाई आप खड़े हैं, ये नहीं जब आप मतलब फेरे वगैरह ले रहे हैं, उस रिगार्ड में फेरे वगैरह ले रहे हैं, माला वगैरह पहना रहे हैं, दूसरे को मंगलसूत्र पहना रहे हैं, तो इस तरह की फोटोज आपको जरूर क्लिक करनी है। इसके बाद क्या होगा, जब आपके फिर सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो फिर जो आपके वकील साहब हैं वो फिर करेंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए पहले अप्लाई नहीं होता, पहले आपकी शादी होगी देन आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, वही आपके फिर डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी फोटोज, एटलीस्ट 2 फोटोज आपकी, और विटनेसेस की फोटो, विटनेसेस का पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह चाहिए होता है। अब क्या होगा, जब ये सारी डिटेल आप दे देंगे अपने लॉयर को तो वो जाएंगे सीधा ई डिस्ट्रिक्ट करके एक वेबसाइट है, मैं साइड में पेज का वो डाल दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके। ई डिस्ट्रिक्ट नाम से एक वेबसाइट है, तो वो उसमें आपको एक लॉगिन आईडी करनी पड़ेगी जो आपके आधार कार्ड से ही लिंक होके, जो भी नंबर होगा उसमें आपके फोन पे लिंक आएगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट की, अगर दिल्ली की मैं बात करूँ, मैं
दिल्ली की बात करूँ अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना, और मैं ये भी बता दूं कि स्टेट टू स्टेट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत अलग है। अगर आप दिल्ली से सटे यूपी चले जाएं तो आपको सेम डे में ही मैरिज रजिस्टर्ड करके मिल जाएगी। मतलब आप गए कोर्ट मैरिज करी तभी के तभी आपका भी मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पर दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में बहुत अलग प्रोसीजर है। दिल्ली में क्या, पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको SDM कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां से आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जब वेरीफाई आपका हो जाएगा फिर आपकी डेट लगेगी, और डेट लगने के बाद जब आपकी डेट लग जाएगी देन उसके बाद फिर आप जब अपेयर होंगे मैजिस्ट्रेट के सामने, वो आपसे कुछ जनरली क्वेश्चंस पूछेंगे। देन आपका फिर 21 दिन के, उस दिन के बाद से 21 दिन के अंदर आपको आपकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। तो इसके अंदर क्या, जैसे आपने सारे डॉक्यूमेंट दे देंगे आप अपने वकील साहब को, तो इसके अंदर फिर क्या होगा, ई डिस्ट्रिक्ट की एक वेबसाइट है दिल्ली गवर्नमेंट की, उसके अंदर वो जाएंगे, आपकी ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी, आपकी आईडी बनेगी। उस आईडी बनने के बाद देन फिर वहाँ पे एक ऑप्शन होगा अप्लाई का, अप्लाई पे जाके फिर वहाँ से जो मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए उसको फिर मतलब वहाँ से क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म पूरा ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को फिर वो फिलअप करेंगे, जो भी डिटेल है आपकी उसमें डालेंगे, और जो आपकी फोटोज वगैरह है वो उस पे जाएंगी, पासपोर्ट साइज आपकी मैरिज की फोटो जाएगी, आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी उसके अंदर अपलोड होगा, और आपके एफिडेविट भी जाएंगे कि भाई जो मतलब परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, इस तरह के एफिडेविट वगैरह भी उसके अंदर अपलोड होंगे, और विटनेसेस की भी डिटेल वगैरह उसके अंदर अपलोड होंगी। तो ये सब प्रोसीजर होने के बाद जब आप पूरी तरह से फॉर्म को फिलअप करके उसको सबमिट कर देंगे तो एक पर्ची जनरेट हो जाएगी, एक स्लिप जनरेट होगी, उसके अंदर आपकी टाइम और डेट मेंशन होगी कि भाई इतने बजे, और इसमें आपको चॉइस भी मिलती है कि आपको कौन सी डेट चाहिए या कब चाहिए। और अगर आपको तत्काल चाहिए तो उसके आई थिंक 1500 रुपए लगते हैं। अगर आप जनरली अप्लाई कर रहे हैं तो 500 रुपए फीस है, बट अगर आप तत्काल कर रहे हैं तो उसकी 1500 रुपए फीस देनी पड़ेगी आपको। वो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, या आप जब वहाँ वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो तब भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने सबमिट कर दिया फॉर्म, वो आपकी स्लिप जनरेट होगी, तो इसमें फिर आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे कोर्ट, SDM कोर्ट। वहाँ पे उसमें मेंशन होगा एड्रेस कि आपको यहाँ पे इतने बजे और इस डेट को जाना है, तो आप उस टाइम पे वहाँ पहुंच जाएंगे। वो आपका फॉर्म ओपन करेंगे जो आपने सबमिट करा है, और वो चेक करेंगे कि आपने कोई डिटेल गलत तो नहीं भरी है। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी डिटेल गलत भरी है तो ऑन द स्पॉट वो रिजेक्ट माना जाएगा, और अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो आप पे कॉस्ट लगेगी 500 रुपए की, आई थिंक वो कॉस्ट होती है। तो आपको वो फिर जाके फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है। और गलती क्या होती है कि भाई, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हार्डली 100 KB से ज्यादा का आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते। अब उसमें कई बार पिक्सल भी पड़ जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं होता, क्लियर नहीं आते डॉक्यूमेंट, तो वो समझ नहीं आते। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो आपका रिजेक्ट कर देंगे जो आपने फॉर्म सबमिट करा है। आपको रीयूज में अप्लाई करना पड़ेगा, वो आपके वकील साहब कर देंगे। बट जनरली हो जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि पर्सनली हमने भी देखा है, क्योंकि हम जब उसको एक दो बार जब मैंने भी उसको सबमिट करके देखा था तो उसमें ये था कि भाई ये पेज आपका क्लियर नहीं आया, वो नहीं आया। क्योंकि 100 KB के अंदर अगर मान लीजिए भाई हार्डली 3 या 2 पेज का एफिडेविट होता है, मतलब उसमें भी कई बार वो क्लियर नहीं आता। तो इसके अंदर जैसा मान लीजिए आपका सबमिट कर दिया आपने, अब आप वेरिफिकेशन कराने गए, अगर आपकी वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है तो फिर आपको फिर से करना पड़ेगा। बट अगर आपका वेरीफाई हो जाते हैं डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद क्या, वेरीफाई होने के बाद डॉक्यूमेंट आपको फिर डेट वहां से दी जाएगी कि आपको इस डेट में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। तो जब आप जिस दिन पेश होंगे, जो भी डेट आपको दी जाएगी, तो आप वहां जाएंगे, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे। तो मैजिस्ट्रेट आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि भाई आपकी शादी कब हुई थी, कहाँ पर रहते हैं, कोई आपने जबरदस्ती वगैरह तो मतलब आपसे नहीं करी गई, तो ये सब भी इसके अंदर होता है। तो वो कुछ क्वेश्चन पूछ के जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे आपसे, तो फिर वो वहां से ओके हो जाएगा। तो जब सब पूरा होने के बाद फिर आपके 21 दिन के अंदर आपकी जो वो है लॉगिन आईडी, उस पे ही जब आप अपनी
पीस डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाके जब आप अपनी आईडी खोलेंगे तो आपको वहाँ पे पूरी मतलब आपका सर्टिफिकेट 21 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके कहीं भी फिर आपको इन फ्यूचर कहीं भी जरूरत पड़ती है तो आप उसका यूज कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। वो लीगल माना जाएगा, ये नहीं कि वो नहीं माना जाएगा लीगल। तो यही एक जनरल जो मैरिजेस का बहुत लंबा प्रोसीजर है, बट यही प्रोसीजर फॉलो होता है स्पेशली दिल्ली में। बल्कि यूपी के अंदर ये बढ़िया है कि आपको सेम डे में शादी हो जाएगी और सेम डे में रजिस्टर्ड हो जाती है। बट अगर दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली के अंदर बहुत दिक्कत होती है। तो यही था इसके अंदर, और तो कोई ऐसा नहीं था बताने की बात। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो भाई ये चीज स्पेशली लड़कों के लिए मैं क्या तो अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो आप लड़की मेजर हो और आप 18 साल से ऊपर की और आपकी उम्र 21 साल से ऊपर की हो। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हो सकता है कि आपके लिए ये मुसीबत हो जाए। कैसे मैं बताता हूँ। मान लीजिए लड़की मेजर नहीं है, लड़की की उम्र 17 साल है, 16 साल है, आप चले आते हैं मैरिज कोर्ट मैरिज करने। हो सकता है समाज मंदिर वाले आपकी शादी करते। या आपको एक केस में आपको बताता हूँ, हालांकि काफी लंबी वीडियो पे, लेकिन मैं आपको एक केस बताता हूँ। क्या हुआ था, लड़की की उम्र थी 17 साल कुछ महीने। लड़के ने क्या करा, धोखेबाजी से आधार कार्ड में लड़की की उम्र 18 प्लस कर दी थी। लेकिन जब बाद में इस चीज का खुलासा हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है भग के शादी करते हैं तो बाद के फिर जो लड़की के घर वाले होते हैं लड़के के घर वाले वो एक दूसरे को फंसाने की उसमें लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई लड़की वालों ने बोला कि भाई आधार कार्ड दिखाएं कि भाई ये तो अभी 17 साल की हुई है। तो जब ये बात डिस्क्लोज हुई कि भाई ये तो सही में फेक एक आधार कार्ड बनाया, तो ऐसे में क्या हुआ था, लड़की के ऊपर पॉक्सो का केस लग गया था। इस चीज का ध्यान रखना। और हकीकत आपको बता रहा हूँ, आपकी किसी और ऑफेंस के अंदर बेल हो सकती है, लेकिन अगर गलती से पॉक्सो का केस आपके लग गया तो आपकी बेल होना काफी मुश्किल है। तो इस चीज का ध्यान रखना, आप फंस सकते हैं और बहुत बुरे आपके हाल हो जाएंगे। एक छोटी सी चीज को लेकर आप फंस जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए कभी भी 17-18 साल से अगर कम उम्र की गर्ल है शादी मत करना बिल्कुल। आपको मैं क्लियर कह रहा हूँ, वरना आप फंस जाएंगे जो आपको खामियाजा इसका बहुत ज्यादा भुगतना पड़ जाए। और ऐसे केस मैंने कई देखे, क्योंकि आपको पता नहीं होता, अट्रैक्शन इतना हो जाता है, समझ नहीं रहती आपको कि भाई क्या सही है क्या है, तो आप सोचते चल कर लेते हैं कुछ नहीं होगा। और अवेयरनेस तो है ही नहीं लोगों में इस चीज को लेकर। ये पेरेंट्स के लिए भी है, आपकी सिस्टर है, आपका ब्रदर है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को जानना। क्योंकि एक लॉ है कि 18 साल से अगर कम उम्र की लड़कियां हैं तो उसकी जो कंसेंट है वो मानी नहीं जाती। अगर वो कभी ये भी कहते कि मैं खुद अपनी मर्जी से गई थी, वो रेलिवेंट है, बट इतना रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि कोर्ट ये मानता है कि भाई मदर फादर की कस्टडी होती है 18 साल तक बच्चे के ऊपर। तो ऐसे में फिर 18 साल से कम उम्र के 18 साल से कम उम्र के तो उसकी कंसेंट को कोर्ट वैलिड नहीं मानता। तो अब जब वैलिड नहीं मानता तो 99% चांस होते हैं कि पॉस्को का केस आपके ऊपर लग सकता है, आप फंस सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर बेल नहीं होती, काफी मुश्किल हो जाता है इसके अंदर बेल लेना। तो काम का कि फ्यूचर आप खराब कर लोगे, अपने कैरियर पर खराब कर लोगे, करियर पर बात कर लोगे एक छोटी सी चीज को लेके। तो इस बात को ध्यान रखना। हाँ जब 18 प्लस हो जाए क्या हो जाए, हालांकि ये है अपने करियर वगैरह सेट करो, क्योंकि आज के टाइम में बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट ने क्या आपके बुरे हाल हो जाएंगे। तो सबसे पहले करियर लाइफ में सेट हो जाओ, देन फिर जो आपको बनना आप करो। इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, लेकिन जो एक प्रोसीजर है, जो एक लॉ है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है, पता नहीं है इस चीज की। तो ये मैं चीज आपको बताना चाह रहा था। तो ठीक है, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ और लीगल एडवाइस चाहिए, कुछ आप है तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, वीडियो को शेयर कर दो ना। बस यही मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मजे लीजिए, टेंशन ज़्यादा मत लीजिए, योगा वगैरह करिए, फिट रहिए, बस यही और कुछ नहीं। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।